माध्यम से तमाम जितने भी लोग ज्वाइन हैं अपनी संख्या बढ़ती जाएगी। और मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर जबरदस्त पर्सनालिटी आज के पवार साहब को। पवार साहब आप आइए और अपनी तस्वीर से हमें रूबरू करिए और इस बिजनेस के बाकी के सेशन को लाइव करिए, हमें इस लाभान्वित करिए। पवार साहब मेरी बात सुन रहे हैं? पवार साहब यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त वेलकम ऑन दिस जूम सर। ऑडियो वीडियो क्लियर मेरा? बिल्कुल क्लियर साहब, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम फॉर एवरीवन। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ओके वी कंटिन्यू सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। It's okay, दोस्तों, sir. रॉकिंग राइडर्स, रॉकिंग अचीवर ग्रुप और हमारे होस्ट के लिए बहुत ही शानदार क्लिपिंग की जाए दोस्तों की, वो जो बहुत ही शानदार हमें इस प्रकार के जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कितना शानदार बिजनेस है। दोस्तों, सबसे पहले इस खूबसूरत सुबह के लिए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस खूबसूरत सुबह में हमें देखने का मौका मिला। उसके बाद दोस्तों मैं अपना धन्यवाद करना चाहूंगा अपने परमपिता परमेश्वर का, जिसके सानिध्य में होकर अपने माता पिता से हमें इस खूबसूरत धरती पे जन्म लेने का हमें मौका मिला। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों कि इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म का, रेडस वेलनेस का, अचीवर ग्रुप का, जिसके माध्यम से हम बहुत ही शानदार ग्रोथ कर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा अपना अचीवमेंट निकाल रहे हैं और खूबसूरत जिंदगी बिता रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन रवीना मैम और ईश्वरनाथ जी सर का। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं मेंटर। देखो, जन्म तो लेना होता है हमारा, किसी भी जन्म ले लेते हैं, लेकिन सीखने के लिए हमें किसी अपलाइन की जरूरत लगती है या हमें सीखने के लिए कुछ चीज चाहिए, तो वो हमारे हैं यशपाल जी, रविंद्र सर जी हैं, जो कि हमें पल पल पे गाइड करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे जिसने हमें रूबरू करवाया, हमारे माननीय श्री है राम सर जी हैं, जो कि हम एक ही फील्ड में थे। उसके बारे में थोड़ा सा अपनी जानकारी लेंगे कि सबसे पहले मैं अपना नाम बता चाहूंगा दोस्तों। नाम प्रभु पवार है और राजगढ़ के पास में अमोदय गांव है, छोटा सा गांव है, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्त, इस खूबसूरत बिजनेस के बारे में मुझे जो बताया गया था वो भी एक मुझे ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं उनसे रूबरू हुआ था, मुझे व्हाट्सएप पे आया था। उस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि यार ये प्रोडक्ट है और मार्केटिंग का काम है। मैं उस समय मार्केटिंग नहीं समझा था, मुझे लगा कि यार कोई दुकान खोलने का था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बिजनेस में था और अपना जॉब में था, जॉब कर रहा था। तो मुझे लगा कोई दुकानदारी होगी या तब हम खोल लेंगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ऐसा नहीं सर, नेटवर्क मार्केटिंग का है। नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने करी थी, पहले भी करी थी, लेकिन धोखा ही खाया था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद ऐसा लगा कि यार कोई अच्छी चीजें हैं। तो थोड़ा सा मैं अपनी इस जर्नी के बारे में बताऊंगा कि यार स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी और मेरा लाइफ कैसे क्या रहा। तो दोस्तों, स्टार्टिंग ही हमने अपना जो लाइफ है उसको बहुत ही मिडिल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं दोस्त। पढ़ाई करी हमने 12th लगभग बीकॉम फाइनल किया है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमने राजगढ़ के लगभग 4 से 5 होटलों में हमने काम भी किया है। देखते देखते हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन घर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हमने अपना जो समय है उसको शिफ्ट बाय शिफ्ट करते रहे। मतलब जो हमने कहीं भी एक जगह नहीं टिके। टिकने का कारण ये था कि यार हमें भूख ज्यादा थी। अब हमें थी पैसे की भूख, क्योंकि हमारा जो फैमिली है वो इतना अच्छा रिच फैमिली नहीं कह सकते उसको, ठीक है, बट अच्छा है दोस्तों। हम सबसे पहले ये दुखी कहाँ होते हैं, हम दुख वहाँ होते हैं जब हम हमारे ऊपर वाले को देखते हैं। हम जब हमारे नीचे वाले को देखते हैं तो कहाँ सब उस ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे कि यार हम जहाँ जिस लेवल पे है वो शायद किसी के पास नहीं है। तो वो है दोस्तों कि यार हमने होटलों पे काम करा, उसके बाद हमने मार्केटिंग में आए। मार्केटिंग में मैंने वोडाफोन में मार्केटिंग, कुछ समय वोडाफोन में मार्केटिंग करी है। उसके बाद मैंने एयरटेल में अपनी मार्केटिंग करी है। फिर भी वहां ऐसा लगा कि यार अपने शायद जीवन जो है वो इतना छोटा नहीं है, हमें कुछ बड़ा करना चाहिएगा। वहीं के बाद में अपना धार धार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं पे मैं लगभग 2.5 से 3 साल मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट करा और वहीं पे मैं जॉब करने लग गया। माइक्रो फाइनेंस में मेरा जॉब का स्टार्ट हुआ था। फील्ड मार्केटिंग करी हमने, सेल्स मार्केटिंग करी। लगभग मैंने 7 से 8 साल मेरे माइक्रो फाइनेंस में मैंने जॉब करा है
और वहां से भी मैंने अपना अच्छा काम करा और अच्छी इनकम ली है। लेकिन कहते ना दोस्त कि वहां भी अपना वो संतुष्ट नहीं होते, कारण क्योंकि वहां नौकरी हो गई हमारी, नौकरी मतलब हम गुलाम हो गए किसी के। दिन भर हम सुबह से लेकर शाम तक बॉस की डांट सुनते थे, और बॉस की डांट सुन के आते और घर पे घर वालों के ऊपर चिल्लाते थे। तो हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती थी कि यार हम क्या कि कौन से ऐसे काम ऐसा कर रहे हैं यार कि हम ऐसे झंडे गाड़ के आ रहे हैं मार्केट में, जो हम घर पे आके चिल्ला चोट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है दोस्त। क्योंकि माँ बाप है जो किसी की अपन उनको चिल्लाते हैं, घर वालों को चिल्लाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों शुरुआत वहीं से हुई थी कि माइक्रो फाइनेंस में जॉब में करा था, लगभग 7 से 8 साल हमने इसको समय दिया। उसमें भी दोस्त हमने दबा के काम करा, क्योंकि हमारा मकसद शुरू से यही रहा कि यार किसी भी फील्ड में जाना तो उसको 100% देना। हम क्यों 99% दें? भाई हमें जाना है तो काम ही करना है ना। अब काम करने के लिए हमें 100% देना ही पड़ेगा, तभी हमारा अचीवमेंट निकलेगा। तो 7 से 8 साल बिजनेस जॉब करा हमने, और वहां से भी अच्छी खासी सैलरी अर्न करी। सैलरी अर्न करने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि यार कुछ बड़ा करना चाहिए। उसके बाद में हमने थोड़ा नेटवर्क मार्केटिंग भी, हमने इसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग का हमें नॉलेज मिला था। ये सेकंड मेरी नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके पहले मैंने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म पे मैंने भी पहले भी काम कर चुका हूँ, लगभग 1.5 से 2 साल वहां भी मैंने अपना समय दिया। बट वहां वहां वो बात थी कि लोगों को हम सिर्फ प्रोडक्ट चिपका के आ रहे थे। एक बार किसी को प्रोडक्ट दिया तो सेकंड बार शायद किसी का ऑर्डर नहीं आ रहा था। तो यार वो बिजनेस भी शायद हमसे नहीं हो पाया, और नहीं कर पाए हम आगे उसको लंबे समय तक नहीं कर पाए। लेकिन दोस्त ये जो बिजनेस है ये इतना खूबसूरत है और इतना शानदार है कि इस बिजनेस के बारे में क्या बताऊं दोस्त के, यहाँ हमने लोगों को जिंदा से मुर्दे को जिंदा करना सीखा है। लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी हो रही है जिसके कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो पूरा दूषित हो चुका है। अब सोचो दोस्त कि हम सोचते हैं यार हम तो स्वस्थ हैं, हम क्यों खाएं इस प्रोडक्ट को? क्या लगता है दोस्त? जो हमारा वातावरण है वो लगभग पूरा दूषित जहरीला हो चुका है। सुबह से लेके शाम तक हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो पूरा प्रदूषित हो चुका है। हम किसी बीमारी को हमारे घर में आने से पहले अगर उस प्रोडक्ट को हम अपने आप को यूज कर ले तो बेहतर शानदार रिजल्ट रहेगा, और अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे ब्रॉडकास्ट आया। हमारे सर सीनियर सर है राम सर, जो कि हम पिछले माइक्रो फाइनेंस में एक ही फील्ड में रहे थे। वो भी बीएम पोस्ट पे थे और हमने भी अच्छे पोस्ट पे उसको काम करा था। व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट आया, ब्रॉडकास्ट में हमने आगे रह के उनको फोन लगाया कि यार सर हमें क्या चीज डाल रहे हो? यार हम नोट बांटते बांटते अब लोगों को क्या बांटेंगे बताओ। वहां से सर ने बोला कि सर चीज अच्छी है, यूज कर लीजिएगा, उसके बाद आप थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा क्या चीज है ये। आए मेरे ऑफिस पे आए, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और हमारे जो ग्रेट गुरु है रविंद्र जी भूरिया जी है, और प्रिंसिपल सर है और राम सर हमारे ऑफिस पे आए, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया। प्लान दिखाने के बाद मैंने सर को ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए कि शायद मुझे नहीं करना था। कि सर आपसे बेहतर हम जानते हैं, हमने अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहले भी काम करा है, और ये चीजें नहीं चलती है, ये सिर्फ मतलब गंजे को कंघी बेचने वाला बिजनेस है। तो उन्होंने कहा यार सर आप देखो तो सही, आपका लगे कि यार करना है और अच्छा है तो करना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी बात भी अच्छी लगी कि यार सर, उनने भी बोला कि यार देखो ट्राई करने में क्या अर्ज है, आप जो काम करें वो तो बेटर है, अगर नहीं इसको थोड़ा समय अगर देख के समझो और अच्छा रहा तो करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहीं पे हमें प्लान समझाया ऑफिस पे, और 2-4 दिन बाद कुछ फॉलोअप किया मुझे कि यार मैंने फिर भी मना बोल दिया मुझे नहीं करना है भैया, आप तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन जब इंदौर एलडीपी का जो प्रोग्राम हुआ था, मुझे वहां गया, और मैं उस प्रोग्राम को मैंने देखने के बाद एक अपने आप से डिसीजन लिया कि यार दोस्त हम जहाँ जिस फील्ड में थे शायद वहां से हमें कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा, या हम अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। एलडीपी गए इंदौर में, शंकर जी और नरेंद्र सर जी आए थे वहां पे। अपने आप से गिल्ट फील हो रहे थे कि यार आप लगभग मैं जितना समय मैं अपनी जॉब में दे रहा हूँ, काश अगर वो समय मैं इसमें दे पाऊंगा तो शायद एक ना एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा। डिसीजन लिया दोस्त, वहां से आया और अपने आप सर को बोला कि सर अब इसको कैसे शुरुआत करेंगे? तो सर ने बोला आपके डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए, और आप कितनी डिब्बी शुरुआत करेंगे? अब मन में डर रहा कि यार मैं प्रोडक्ट तो ले लूँ, सलाह दूंगा किसी को? तो उन्होंने वो भी तरीका बता दिया कि देने का तरीका। अब हमारे पास तो मोबाइल है, मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट है सर, उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जो बिल्कुल सुबह की शाम की जो हो जाता है व्यवस्था, इतने ऐसे लोग थे। ऐसे कुछ लोग हमारे पास में सीनियर सर भी थे हमारे, उन्होंने ब्रॉडकास्ट करवाया मेरे माध्यम से, लगभग 3 से 4 लोगों को ऑर्डर आने लगा। मैंने बोला यार चीज अच्छी है यार, ऑर्डर आ रहे, लोग आगे से मांग रहे, मतलब कुछ खास होगा इसके अंदर।
तो जब मैंने 10 डिब्बे से शुरुआत करी, और 10 डिब्बे से शुरुआत करने के बाद सबसे पहले अपने घर में इस्तेमाल करा, क्योंकि अपन दूध के जले हुए हैं जो कि छाछ को फूक फूक के पीने वाले हैं। प्रोडक्ट ले 10 डिब्बिया प्रोडक्ट ली हमने, और घर में सबसे पहले अपने इस्तेमाल करा। मेरी मम्मी को सर्वाइकल का दिक्कत था। लगभग मैंने 3 महीने कंटिन्यू इलाज करवाया, उसमें कोई रिजल्ट नहीं दिखा, और डॉक्टर ने बोल दिया भैया आपको, आपकी मम्मी को बेल्ट है, गले का जो बेल्ट है उस बेल्ट को एनी चीज आपको लगा के रखना पड़ेगा। अब हम ठहरे गांव वाले दोस्त, तो मम्मी शायद इस पे एक्सेप्ट नहीं थी, कि उन्होंने कहा मैं इसको शर्म आती है हमें कि इसको लगाने से अजीब सा लगता है। लेकिन क्या क्या दोस्त, बीमारी ही है। सर्वाइकल की जो समस्या थी वो बढ़ती जा रही थी। अब प्रोडक्ट दिया, स्टार्ट करा खाना, और लगभग, अब बात नहीं मानो दोस्त, 15 से 20 दिन में मम्मी बोलने लगी यार मुझे मेरा जो दिक्कत है वो लगभग मुझे आराम होने लगा। तो वहां से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ गया दोस्त। यार आज आप सोचो, हम हमारे घर पे हमारी मम्मी को, हमारी माँ को ठीक कर सकते हैं, तो दुनिया हमारे लिए आसान है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हम, हमारी माँ ने अगर बोल दिया कि ये चीज अच्छी है और उसको हम मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो वहां से हमें नेगेटिव फील होएगा। वहीं से फिर सर को ऑर्डर लगाया, सर अब हमें काम करना है। वापस हमने बुलाया सर को, वापस हमने उनका तो हमारा विजन क्लियर करा, और विजन क्लियर करने के बाद हमने डिसाइड करा दोस्त अब बड़ा काम करना है। तो दोस्त आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने लगभग 120 डिब्बे से मैंने शुरुआत करी। मेरी वाइफ की मैंने आईडी लगाई, मेरे भैया की मैंने आईडी लगाई, और लगभग उनसे सबसे 40-40 डिब्बे का ऑर्डर मैंने अपने आप से ले लिया। अब प्रोडक्ट ले लिया हमने, प्रोडक्ट लेने के बाद हम लगे फील्ड पे काम करने लगे। अब काम करते करते हमें काम तो करना था, लगभग लोगों को देने लगे, रिजल्ट आने लगे, विश्वास से बढ़ने लगा। अब मैं जिस फील्ड में था वहां मेरा पैसा भी अच्छा खासा रुका हुआ है, और अभी भी है। लेकिन मुझे वहां, अगर मैं उस पैसे की ओर में जाऊंगा दोस्त, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सर से थोड़ा सा जानकारी लिया कि अब सर क्या किया जाए। तो सर ने मुझे ये बताया कि सर आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। मैं, सर लगभग मुझे 50,000 के महीने की सैलरी तो आ रही है, और उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो सर ने बोला कि यार आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। मैं, लाखों रुपए कमाने के लिए समय देना पड़ेगा। तो समय तो देना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, जब 50,000 देने के हमको कंपनी दे रही है, माइक्रो फाइनेंस 50,000 सैलरी दे रही है, अब वहाँ हम लगभग 12 से 13 घंटा हम काम कर रहे हैं। लगभग सुबह निकल जाते फील्ड पे, शाम को कोई समय नहीं हमारा, कब आना है, लोगों से लड़ाई कर रहा है। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि पैसे लेने के बाद सामने से हमें डराने लग जाते हैं कि भैया आपसे जो है वो कर लो, क्या कर लोगे आप। और हम ठहरे क्या करें, जब कितना समय लड़ाई करें लोगों से। अब प्यार मोहब्बत से पैसे लेने लगे, भाई ठीक है जो है तेरे को दे देना भैया। ऐसे करके हम फील्ड को, उसको थोड़ा देर हम वाइंड अप करते गए, और अब भी लगभग पूरा फील्ड हमने वाइंड अप कर चुके हैं। और मार्केट की बात करो दोस्त, मेरे मार्केट में भी अच्छे खासे पैसे रुके पड़े हैं, लेकिन मैं उस पैसे को ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं यार रुपये कम में कर्जा है, हमें वो है। यहाँ दोस्त हमने लाखों रुपए मार्केट में हमारे पड़े हैं, क्योंकि हमने हमारा दिमाग लगाया था वहाँ पे। जिस फील्ड में, माइक्रो फाइनेंस फील्ड में लगभग मैंने 7 साल जॉब करा, और वहाँ पे आने के बाद लगभग मैंने 2-3 साल पहले मैंने अपने खुद की कंपनी चालू कर ली थी। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, पेरा डायमंड के नाम से मेरी मल्टीनेट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, जो कि अभी भी चल रही है। मेरा पार्टनर उसको संभाल रहा है। पैसे हमने लगाए, इन्वेस्टमेंट करा, और इन्वेस्टमेंट करना कमाए, उसमें भी अच्छी खासे पैसे कमाए। लेकिन जब माइनस में गिरा ना दोस्त, तो लगा कि यार हम, फील्ड हमारी सही नहीं है। फील्ड सही इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अब थक चुके हैं। लोग कर्जा ले लेके थक चुके हैं। मेरे से लिया, आपको दिया, आपसे लिया, किसी और को दिया, बस यही चल रहा मार्केट में। तो वहां हमें लगा कि यार यहाँ हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है। लोगों को सिर्फ पैसे दे के हम पैसे ले रहे थे, मजा नहीं आ रहा था जीवन का। तो वही प्लेटफॉर्म मिला हमें, स्टार्ट कर लोगों को देने लगे। और हमारी टीम में दोस्त ऐसे ऐसे, जब हम घर से निकलेंगे ना, तो लोगों को हम जानकारी देंगे, तो वहां से लोग हमें मिलते रहेंगे। अब हम खुद सोचोगे दोस्त, हम अगर मार्केट से निकलेंगे ही नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा यार मार्केट में क्या चल रहा है। हम मार्केट में गए, फील्ड में किया, फील्ड करते करते हमें ऐसे ऐसे लोग मिलने लगे दोस्त, क्या बताऊं। मेरा सबसे बड़ा ये है कि मैं जिस फील्ड में अगर आता हूँ तो मैं 100% देता हूँ। 99% भी उस फील्ड को नहीं देता हूँ। क्योंकि जब सोच लिया और ठान लिया है कि अब करना है इसी को, तो फिर किसी और दूसरे को क्यों देखना है। फील्ड में निकले, लोगों को प्लान दिखाया, लोग के ज्वाइनिंग आने लगे। ज्वाइनिंग आने लगी थी, और बड़ा करना है। अब और बड़ा करने के लिए हमें साधन की जरूरत होती है, टूल किट की जरूरत होती है। हमने इस फील्ड से अपना गाड़ी भी अचीवमेंट करा। करते करते ऐसे ऐसे लोग लीडर मिलते लगे कि हम उन लोगों को प्लान दिखाते दिखाते हम आज, सोचो दोस्त मेरी टीम कहाँ कहाँ पहुंच गई।
हमने मुझे लगभग अभी 7 से 8 महीने इस फील्ड को आया हुआ है, और पहले का कुछ नॉलेज था, वो नॉलेज बिल्कुल मैंने जीरो कर दिया। कारण क्योंकि अपलाइन बोलते कि भैया पहले आपका दिमाग बंद करना पड़ेगा, जो हम बोले जैसा हम बोले ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो हम ऐसा ही करते गए, क्योंकि जहां इंसान अपना दिमाग लगाता है वहां पीछे हट जाता है। क्योंकि हमें दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि जब हमें रेडीमेड दिमाग मिल रहा है तो हम अपना दिमाग क्यों खर्च करें। तो जब हम अपनी सोच की बात करें दोस्त कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन को, तो वो अपने आप को झांकना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई बाहर का इंसान नहीं बोलेगा आपको जीवन में आपको क्या करना पड़ेगा। आपके बाहर के इंसान अगर करेंगे सिर्फ आपको टांग खींचने पर लगेंगे। आप ऐसा कोई सा भी ट्रेडिशनल मार्केट कर लो, कोई सा प्लेटफॉर्म चुन लो मार्केट का, जिसमें आपको सिर्फ धोखा ही मिलना है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वो फील्ड है जिसमें हम यहाँ सपनों की बातें करते हैं, सपनों को जिया जाता है। लेकिन अगर जॉब की बात करो दोस्त, लाख आपकी किसकी भी अगर लाख 1.5 लाख कितने भी महीने की अगर यार तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो सिर्फ अपनी जरूरत पूरा कर सकता है, ना कि सपने। लेकिन ये जो फील्ड है ये ऐसी फील्ड है कि यहाँ से हम अपने ऐसे ऐसे सपने पूरे कर सकते हैं जहाँ की हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे अपलाइन बोलती है बड़ा सोचो बड़ा सोचो, क्योंकि जब सोचेंगे तभी तो मिलेगा। हम सोचते ही नहीं दोस्त। हम सोचते हैं यार कौन करे यार, जो कर रहे हैं उसमें हम सर्टिफाइड हैं। नहीं दोस्त, बिजनेस और दुनिया बहुत बड़ा है। दुनिया को जीने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें अपने सपने चाहिए। दुनिया इतनी खूबसूरत दोस्त, हमने कुछ भी नहीं देखा है। सोचो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी थक जाते हैं कि यार हम बिजनेस में दिन भर उसमें 24 घंटा उसमें देना पड़ता है, उसके बाद भी हम समय नहीं दे पाते हैं अपने अपनी जिंदगी के लिए समय नहीं दे पाते हैं। तो क्या हम सिर्फ सुबह शाम जीने के लिए, सुबह शाम खाना खाने के लिए तो इस धरती पे नहीं है ना। हमें कुछ अच्छा काम करना है। अब अच्छा काम करने के लिए हम कहाँ जाएं। तो अच्छा काम करने के लिए हमें ये जो प्लेटफॉर्म मिला, यही इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से हम ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोग से मिल रहे हैं, जिन लोगों को हम बता रहे हैं मिल रहे हैं, उन लोगों को सपने पूरे करते हम देख रहे हैं। कल ही दोस्तों हमारे टीम से एक लखन जी कामदार है, उनके उन्होंने लगभग मुझे 2 ढाई महीने पहले बोला था कि सर मुझे सीएनजी गाड़ी लेना है। मैंने सबसे पहले ये बोला कि आपके दिमाग में आ गई, सोचो गाड़ी आ गई। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज अगर हमारे दिमाग में आती है, वो दिमाग में आने से पेपर पे आती है, और पेपर से जहां आ गई सोचो हमारे हकीकत में हमारे पास में आ जाएगी। उनने देखा, हम कल ही उस गाड़ी को परचेजिंग करके लेके आए। बहुत ही शानदार गाड़ी है। तो वही कहने का मतलब वो है दोस्तों कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम लोगों के लिए जी रहे हैं। हम हमारा जो फील्ड है उस फील्ड में काम लोगों के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम हमारी जिंदगी भूल चुके हैं, हमारे सपने भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। खूबसूरत जीवन है ये, मनुष्य जीवन मिला है, सिर्फ हमें मिला है। मतलब अगर देखा जाए तो जीव प्राणी तो लगभग सभी है, लेकिन सोचने की, सोच सपना देखने की इसी क्षमता है जो मनुष्य प्राणी को है। आप जानवर कभी देखो, जानवर कभी सपना देखते नहीं है। जीव प्राणी है लेकिन कभी सपना देखते नहीं, उन्हें जहां बांध दिया वहीं खड़े रह जाएंगे। लेकिन ये सब सोच हमें मिली है, भगवान ने हमें दिया है कि आप धरती पे जाके कुछ ऐसा काम करिए ताकि किसी का भला हो। और नौकरी में तो लगभग किसी का भला कर ही सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लोग से जब मिलते हैं कि यार हम, आप क्या सोच रहे हो, किस तरह, कहाँ पे हो, उनको बताते हैं कि यार भैया हमारा जीवन बहुत ही शानदार है, इस जीवन को जीना चाहिए। अब जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें पैसा चाहिए और अच्छी सी सेहत चाहिए। और वो दोनों चीज प्लेटफॉर्म के अंदर है। रेनेस नोवा हम अगर यूज करते हैं तो हमें अच्छी सेहत मिलती है, और इसी को प्रमोट करते हैं तो अच्छा सा हमें पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। लेकिन लोग इसमें भी बहुत शर्माते हैं, यार यार मैं किसी को बताने जाऊं लोग क्या सोचेंगे। अरे सर, लोग क्या सोचेंगे ये वो लोग डिसाइड करेंगे, हम क्या सोच रहे हैं ये हमको डिसाइड करना है। लोग हमारे हमारी जिंदगी के बारे में नहीं जानते हैं जितना हम जानते हैं। हमारे घर वाले हमारे प्रति है कि यार हमारा घर का बेटा है, कुछ बड़ा करेगा, कुछ अच्छा कर रहा है। उनको हमें सपने दिखाया था, उनका पूरा भी करना है, जिम्मेदारी भी हमारी है, ना कि लोगों की है। तो हम लोगों की बात क्यों सुने। लोग हमारे घर में कुछ देने नहीं आ रहे हैं। क्या आप घर में भूखे हो, कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो। नहीं दोस्त, हमें हमारे घर की स्थिति बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो बात शुरुआत वहीं होती है दोस्त कि आज फील्ड बहुत शानदार मिली है, और इसको करने का मौका जो मिला है वो हमें कहीं ना कहीं पिछले जन्म का जो हमारा कर्म था, जो कि हमें इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है। ये सोचो दोस्त, ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म, सोचो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नसीब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह
शाम को भूखा सोचते हैं, न जाने उनका खाना नसीब में होता नहीं होता है। तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो वहां से हमें थोड़ा सा दया भाव आती है कि यार हम जिस फील्ड में, हमें लोगों की हेल्प करना चाहिए। लोगों की हेल्प करने के लिए सिर्फ दोस्त एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं हमेशा अपने मोबाइल में देखता रहता हूँ कि यार लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इतना गंदा क्यों कहते हैं। गंदा नहीं कहते दोस्त, वो लोग जो कहते हैं जिनको जानकारी नहीं है। जो लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को समझ चुका ना दोस्त, वो दूसरे फील्ड को कर ही नहीं सकता है। और हमने इस फील्ड को जानकारी ली है और इस फील्ड को जिया है, क्योंकि पहले भी जिया था और अब जीने स्टार्ट कर दिया। पहले शायद हमने जिया ना, हमने स्टार्ट करा था और इस फील्ड में आके हमने इस अपने जीवन को जीना स्टार्ट किया है। यहाँ हमने सपने देखने पूरा करे। शायद गाड़ी की बात करो दोस्त, गाड़ी लगभग हमारे पास जिस समय से मैं नौकरी भी कर रहा था, लेकिन नौकरी करने के बाद समझ में गाड़ी नहीं थी। लगभग यहाँ 2.5 से 3 महीने पहले मैं इस गाड़ी लेके आया और गाड़ी में डेली मेरा गाड़ी का वर्किंग रहता है दोस्त। लोग सोचते हैं यार पेट्रोल भराना है यार, पैसे क्या से लेके आता है ये। तो यहाँ समुंदर है दोस्त, आपके ऊपर है कितना पैसा आप निकालना सकते हो, कितना पैसा निकाल सकते हो। तो फील्ड में रहते गए, मिलते रहे लोग, और लोगों से मिलते रहे, ऐसे ऐसे लोग मिले हमें। हमारी टीम में ऐसे जाबाज लीडर आने लगे दोस्त, क्योंकि मुकेश पाटीदार जी हैं, चेतन पाटीदार जी है, ऐसे उनके माध्यम से हमें ऐसे ऐसे लीडर मिलने लगे कि हम उनके साथ में काम करने लगे। और काम करते करते कब मालूम अपना अचीवमेंट निकल गया, हमें भी नहीं मालूम। जब 26 सितंबर की जब क्लोजिंग आई थी, उसमें मेंटरशिप में लगभग मैं स्टार्टिंग जो मेरा मेंटरशिप हुआ था उसमें मैं सिंगल व्यक्ति गए थे, हम मैं सिंगल गया था। उसके बाद डिसाइड करा कि यार अब कुछ बड़ा करा जाए। अगली बार गया तो मैं लगभग 13 से 14 लोगों को लेके गया। अब 13 से 14 लोगों को लेके गया तो 26 तारीख की जो सितंबर की जो क्लोजिंग थी, उसमें एक बहुत ही शानदार ऑफर निकाला था हमारे जो माननीय गुरुवर हैं राजवीर सर, शेखर सर, विद्वान चौधरी सर ने, कि जो 2000 से कंप्लीट करेगा वहां उसे गोवा अचीवमेंट किया जाएगा। सोचो दोस्त, हम हमारी जिंदगी में हमारे जिस प्लेटफॉर्म में पहले थे वहां गोवा छोड़ो, कभी बाहर जाने के सोचते भी नहीं थे, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल पाती थी। अगर छुट्टी लगाते थे तो हमारा बॉस हमें अलग से डांट सुनाता था। गोवा अकेला नहीं गए दोस्त, गोवा लगभग मैं 4 से 5 लोगों को लेके गया, क्योंकि ड्रीम बड़े थे। अब ड्रीम बड़ा है तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को लेके गए, शायद वो कभी इंदौर भी जाने पड़े, इंदौर भी नहीं जा पाए, ऐसे लोगों को हम गोवा घुमा के लेके आए। और गोवा घूमने के बाद हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरत जो मिला, वो न्यूज ये मिली कि हमारे घर पे 2 दिन वहां हम नाइट रुके, और उसके अगले दिन हमको निकलना हुआ, क्योंकि हमें न जाना ऐसा माइंड में ऐसा कुछ फील होने लगा कि यार हमें कुछ निकलना चाहिए घर पे। हम एक दिन पहले निकल आए थे। उस ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि हम समय पे आए और हमारे घर पे एक खूबसूरत लक्ष्मी जी जन्म लिया, नन्ही सी बालिका ने हमारे घर पे जन्म लिया। सोचो दोस्त, ऐसे हम क्या काम कर रहे हैं जिसमें हमें इतनी खूबसूरत चीज हमें मिले, कि हम जिस फील्ड में है वहां से हमें ऐसे ऐसे अचीवमेंट निकलते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं। कहने का मीन्स ये है दोस्तों कि हमें अपने आप को जागना पड़ेगा। जब हम अपने आप को जागेंगे, अपने आप को जाग के देखेंगे यार कि आज जिस फील्ड में है वहां से अपना कुछ अगर नहीं होने वाला है, तो हमें फील्ड चेंज करना पड़ेगी। कहते हैं ना, नौकरी वाले इंसान वही होते हैं जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, बोलते हैं कि नौकरी से सिर्फ सब्जियां चेंज कर सकती है। सपने बड़े देखना है और गाड़ी चेंज करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा। तो हकीकत सर, हम सुनते हैं सर को कि यार सर, जब हमारे प्रिंसिपल सर हैं जो कि हमारे गुरु है, लगभग गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जब वो इतना सैलरी लेने के बाद भी अगर इस फील्ड में है, तो हम हमारे कौन से ऐसे झंडे, हम इनसे कौन सा काम कर रहे हैं जो लोगों के प्रति हम जागरूक ना हो पाए। हम 24 घंटा पे लगा देंगे दोस्त, हमें इतना अर्निंग नहीं हो पाएगा जितना वो भी कर रहे हैं। आधी उम्र हो चुके हैं, आधी उम्र अपने समय गवा दिया है। अब बची जिंदगी में हमें कुछ बड़ा करना है, तो लगभग इस प्लेटफॉर्म पे हम मात्र हमें 3 साल देना है। 3 साल लग जाइए दोस्त, ये जो खूबसूरत जो बिजनेस है ना, ये हमें क्या दे सकता है, ये हम अपने सपनों के परे दे सकता है, लेकिन लगना पड़ेगा। हम इसे ऐसे टाइम पास के हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय वो अब नहीं बचा है जिसमें हम टाइम पास करें। और चुनने की बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये हमें ऊपर वाले की देन है कि जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, नहीं तो बहुत सारे लोग भटक रहे हैं। कल परसों की बात करूं दोस्त, मुझे एक
दूसरी कंपनी वाले का फोन आया था कि यार सर आप क्या कर रहे हो। अब उनको मैंने बताया यार क्या सर ये काम ये है, लगभग उनकी जो फील्ड वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है, लेकिन उनको लगभग 2 से 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक उनकी इनकम की बात करें दोस्तों 60-70 हजार रुपये इनकम हुई, सोचो 2.5 से 3 साल में। और 2.5 से 3 साल में यहाँ जो इनकम आती है अगर उसको मैंने बता दिया साला वो बेहोश हो गिर जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि 7 से 8 महीने मैंने लगभग यहाँ 2.5 से 3 लाख रुपए अभी तक कमा चुका हूँ मैं। तो वो बोले यार सर ऐसा आप क्या कर रहे हो। मैं ऐसा ऐसा ऐसे हम ये कर रहे हैं कि हम टेक्निक पे काम करते हैं। तो बोले प्रोडक्ट तो हमारे भी अच्छे हैं। मैं प्रोडक्ट आपके भी अच्छे, प्रोडक्ट हमारे भी अच्छे हैं, लेकिन बात टेक्निक की आती है। हम टेक्निक हमारे आसपास से हमें जो टेक्निक सिखाते हैं उस टेक्निक के आधार पर हम काम करते हैं। अगर आपको कहा जाए कि ट्रक को एक हाथ से उठाने के बोला जाए तो आप उठा पाओगे क्या? शायद नहीं। लेकिन आपको टेक्निक के से उठाया जाए कि आपको अगर जैक दिया जाए और जैक के माध्यम से आप ट्रक को उठाना आसान है कि नहीं। तो वो चीज है कि हमें इस फील्ड में गधे की तरह काम नहीं करना, हमें इस टेक्निक के माध्यम से इस फील्ड में काम करना है। अब टेक्निक क्या है वो भी हमारे गुरुजन बताते हैं हमको कि यार फील्ड में काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें किस प्रकार से काम करना है वो भी हमें सोचना है। फील्ड करते करते ऐसे ऐसे लोग मिलते गए। हम महाराष्ट्र में हमारे साथ में काम करने लग गए। इंदौर में प्रकाश जी हैं, महाराष्ट्र में मोहसिन खान जी है, पठान है, मुकेश जी है, चेतन जी है, रामेश्वर जी है, पंकज जी है, लखन जी है। ये ऐसे ऐसे लीडर है दोस्त के कभी बोलने का काम ही नहीं पड़ता कि यार क्या काम करना है। जैसे हम हमारे प्रति जो काम करते हैं हमारे अपलाइन बोलते हैं कि यार सर आपकी तरह हमें देखने का काम नहीं पड़ता है। वो इसलिए कि हमने उनको काम ऐसा करके दिया है। हम क्यों सोचे कि दोस्त हमारे अपलाइन हमें बार बार बोलेगा आप ये काम करो ये काम करो, क्यों? हमें दुकान हमारी है, बिजनेस हमारा है, हमें आगे निकलना पड़ेगा, ना कि आपको कोई और बोलने आएगा। सोचो दोस्त जब तक आपको कोई बोल रहा है तो आप इस फील्ड में सही तरीके से नहीं आए हो। आप अपने आप से सीखो। जब हम नौकरी करने के लिए 24 12 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, जो बुक होती है उस बुक को बकायदा उसको पढ़ते हैं और मात्र क्वेश्चन परीक्षा में 15 20 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम लगातार पढ़ाई करते हैं। और यहाँ हमें 4 लाइन का प्लान मिलता है, उस प्लान को भी सीखने के लिए हमें समय लग जाता है। क्यों लग जाता है दोस्त? 4 लाइन का तो प्लान है, उसको इतना जल्दी इतना फास्ट उसको अपने आप को सीखना है क्योंकि अपलाइन कब तक आपके साथ देगी। मैंने भी क्या करा है, मात्र 5 6 प्लान अपने अपलाइन से करवाया, उसके बाद नहीं सर अब आप नहीं, मुझे अपनी कलम अपने हाथ में दे दीजिए, क्योंकि अपने हाथ में जब तक अपने हाथ नहीं लेंगे जब तक मजा नहीं आएगा। कलम उठाया अपने आप से लोगों को प्लान दिखाने लगे और मजा आने लगा। फील्ड दोस्त मजा एंजॉय के साथ कीजिए यार, ये बोरिंग का समय नहीं है, ये बोर जैसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, फील्ड ही नहीं है। क्योंकि यहाँ इंजॉयमेंट, सम्मान, पैसा सब कुछ मिलता है। जब ऐसे ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं, प्रोग्राम में जो डाउनलाइन के माध्यम से जो फूल माला सम्मान करते हैं, सोचो दोस्त हमने कभी हमारी शादी में भी इतना माला नहीं पहने जितनी हमें सम्मान के माध्यम से हमें जो माला पहनाई जाती है। तो ऐसी फील्ड और कहाँ मिलेगी हमें? हम लोगों के प्रति जीते हैं ना कि अपने प्रति। हम लोगों के सपने पूरे करते हैं, उनके साथ साथ अपना भी पूरा सपना पूरा होता है। बाहर की फील्ड में दोस्त ऐसा नहीं है। बाहर की फील्ड में सिर्फ आपको ये है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को भी टांग खींचने लग जाएंगे। और कंपटीशन की बात करो दोस्त, कंपटीशन इतना है इस फील्ड में और मार्केट में कि आप सोच नहीं सकते हो। दुकान है, इन्वेस्टमेंट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कहीं भी संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट हुए सिर्फ रेडियस प्लेटफॉर्म पे। ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ना दोस्त, अब इस प्लेटफॉर्म को हमने अपने आप से ठाना है कि यार अब जीना है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म रेडियस मिलने के लिए। अदर कोई कंपनी हमें बोलेगी इसके अलावा डबल हम दे देंगे तो शायद हम उसको सॉरी बोल सकते हैं। नहीं, हम जीना है तो हम जीने के इसलिए प्लेटफॉर्म जिएंगे और यही पे हम अपना लक्ष्य पूरा करेंगे, यहीं पे हम सपना पूरा करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है। इनकम सोचो दोस्त, हम यहाँ हर हफ्ते क्लोजिंग होती है और हर हफ्ते इनकम आ जाती है। हमें सैलरी हर मंथ मिल रही है और महीने तक का इंतजार ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इंसान हमने सैलरी ली है और हमने सैलरी का मतलब ये मालूम है कि हमारा जब 1 से 5 की भी सैलरी आती है तो हमारा जीवन थोड़ा सा अच्छा होने लग जाता है। 10 से 15 हमारा जीवन थोड़ा सा वापस माइनस में चला जाता है और 30 तक आते आते हमें ऐसा लगभग ऑक्सीजन पे आने लगता है। क्योंकि घर पे जरूरत और मार्केट की जो महंगाई वो लगभग सबकी बढ़ चुकी है। महंगाई हमारे हाथ में नहीं है, हम महंगाई के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हाँ हमारी इनकम अगर बढ़ाने का हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए
तो वो हमारे लिए आसान है। आप दिन भर हमारे चौराहे पे मिल जाएंगे, अरे महंगाई इतनी बढ़ गई, अरे महंगाई बढ़ गई, हमारी इनकम बढ़ाओ ना दोस्त। इनकम बढ़ाने में क्या दिक्कत है? तो हमें हमारी इनकम बढ़ानी है, महंगाई के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। और रही बात हेल्थ की, तो हेल्थ में ये जो फूड सप्लीमेंट है, ये इतना शानदार फूड सप्लीमेंट है कि यहाँ आप किसी व्यक्ति को दे सकते हो। किसी भी व्यक्ति को दोगे उसका 100%, 1% रिजल्ट निकलेगा। हम तो सामने वाले को बोलते हैं भैया अगर तेरे को रिजल्ट नहीं पड़ता है तो हम उसको डबल पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन चलना पड़ेगा हमारे हिसाब से, खाना पड़ेगा हमारे हिसाब से। ऐसा नहीं कि 2 दिन खाया 4 दिन नहीं खाया कोई रिजल्ट नहीं। कंटिन्यू अगर खाता है तब। सॉरी दोस्त, कॉल आ गया था। तो दोस्त वही चीज है कि यार हमें बड़े सपने देखना है, और बड़े सपने पूरे करने के लिए हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जब बड़े सपने देखेंगे तो बड़े सपने पूरे भी होते हैं। ये हमने देखा है, ये हमने सोचा है और हमने अपने आप से करा भी है। हम लोगों को बताते हैं कि यार ये जो खूबसूरत बिजनेस है इसको करने के लिए हमें ऊपर वाले की ही मेहरबानी है जो हमें इस खूबसूरत बिजनेस करने का मौका मिला। नहीं तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिसको नौकरी तक नसीब में नहीं है। आप लोगों पर जाओ तो सही यार। आप लोगों पर जाते ही नहीं हो, लोग बोलते हैं लोग बात नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे? आप ऐसा क्या बता दो जो लोग नहीं सुन रहे? आप उनके बारे में बताओ। आज जो जीवन जी रहे हो, लगभग हम जो जीवन जी रहे हैं वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर इसके बजाय हमें और खूबसूरत जिंदगी मिल जाए तो कैसा रहे, उनको हमें बताना पड़ेगा। हम सेहत भी इससे अच्छी कर सकते हैं, अर्निंग भी अच्छी कर सकते हैं। बस बात वहीं आती है, हमें निकलना पड़ेगा। हम घर से निकलते ही नहीं है और बोलते हैं यार हमें पैसा नहीं आ रहा। क्यों पैसा आएगा? फ्री में कोई धर्मशाला तो नहीं जो खोल के बैठा जो आपको पैसा देगा। घर से निकलना पड़ेगा, काम करेगा। काम करेगा तो आप अपलाइन की नजर नजर में आओगे कि हाँ भैया काम कर रहे हैं। और काम नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं भैया, महीना 2 महीना रहोगे और बाहर हो जाओगे आप। ये हम नहीं कहते हैं, सिस्टम कहता है। क्योंकि मोबाइल फुल चार्ज कर लेते हैं और हमें आपको चार्ज करने के लिए ऐसे मीटिंग होती है, प्रोग्राम होते हैं, वहां पे हमें जाना होता है। लोग न जाने क्यों ये सोचते हैं यार हमें सब कुछ आता है। क्या आता है भैया? जब सब कुछ अगर आता होता शायद आपके अकाउंट में पैसा भी आता। आपके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहा है जब आपको सब कुछ आता है? तो लोग सीखना नहीं चाहते हैं। हमें सीखने की जरूरत है। सीखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हम जब सीखेंगे तब भी तो किसी को बता पाएंगे। हम कोई चीज सीखेंगे ही नहीं तो लोग बता क्या पाएंगे? हमने ऐसे ऐसे लीडर देखे हैं जो बोलते हैं कि हमारे साथ इतना टिकट आ रहे, इतने टिकट आ जाएंगे, और आखिर में जाके हम खुद भी नहीं आ रहे हैं। नहीं दोस्त, हमें अपने आप को तो लेके ही चलना है। एक बात नोट कीजिए आप, जब तक हम अपने आप को नहीं सीखेंगे ना किसी को सिखा पाएंगे ना अपने आप को कुछ कर पाएंगे। हम फालतू टाइम पास कर रहे हैं बिजनेस में आके। इससे अच्छा ये कि आप जो काम कर रहे हो शायद उसको बेहतर करिए, तो वहां से आप अच्छी इनकम ले सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में आने की कोई जरूरत नहीं दोस्त। थोड़ा सा मेरी बात को बुरा लग सकता है लेकिन बात हकीकत है। अपलाइन सोचते हैं कि यार मैंने मेरी डाउनलाइन अच्छा काम करेगी, और डाउनलाइन सोचते हैं कि मेरी डाउनलाइन अच्छा करेगी। अरे भैया हम खुद अच्छा काम करें तो डाउनलाइन और अपलाइन खुद पे हमें नजर रखने लग जाएगी, और वो खुद हमें सपोर्ट करने लग जाएंगे। जब हम ही खुद काम नहीं करेंगे हम क्यों, तो हम ही अपेक्षा करेंगे हम यार हमारा डाउनलाइन अच्छा कर रहा है, हमारी अपलाइन काम कर रही। क्यों भैया? सपने हमारे हैं, हमें काम करना पड़ेगा। हमें हमारे घर की स्थिति कोई और बदल नहीं सकता है, वो सिर्फ हमें बदलना पड़ेगी। तो बात वही आती है दोस्त, आज हम जिस सोचोगे जिस भी फील्ड में है, हम अगर वहां से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। और मुझे लगभग इस जूम का शायद तीसरा जूम है मेरा। 2 जूम पहले ले चुका हूँ, लेकिन जूम की बात करो दोस्त, बोलता भी नहीं आता था। बोलना सीखना सीखा हम इस फील्ड पे। स्टेज पे जाने से, माइक पढ़ने से डर लगता था कि हम बोलेंगे क्या। लेकिन धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। सीखने से ही सब कुछ होता है। हम सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीखना जरूरी है। सीखने से सब कुछ आता है। मेरी ज्वाइनिंग के बाद 23 मई 2024 की ज्वाइनिंग के बाद ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कोई मेंटरशिप, ऐसा कोई एलडीपी मैंने आज तक नहीं छोड़ा, और ना मैं सीखने के पीछे पीछे हटता हूँ। खर्चा लगता है, करेंगे, अपने आप पे कर रहे हैं, किसी और के ऊपर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आएगा ना तो बल्क में आएगा।
हम हमारे पिछले जब ट्रेनिंग होती थी तो ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता था भैया हमें काम करना है, और काम करना तो गधे की तरह काम करना है, और गधे की तरह काम कम करना तो पैसे भी कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हमें कुछ समय फील्ड करना है दोस्त, यहाँ जिंदगी भर फील्ड नहीं करना है। कुछ समय आपने दबा के काम कर लिया तो आप आपका आने वाली पीढ़ियां इसमें अच्छा खासा इनकम लेगी। यहाँ पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम मतलब ये है कि आज हो तो इनकम आ रही है, और नहीं होने पे भी वो इनकम हमारे फैमिली को आएगी। नौकरी में शायद वो चीज संभव नहीं है, अभी लगभग गवर्नमेंट ने पेंशन भी बंद कर दी है। तो सोचने की बात है कि आज कैसा क्या काम करें हम। तो काम बहुत ही सुंदर है दोस्त, और मैं चाहता हूँ कि यार हम लोगों को बताएं, यार लोगों को अनजान है, लोग इस जानकारी से परे हैं कि मार्केट में ऐसे ऐसे फील्ड भी हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिसको सेहत बहुत ही अच्छी होती है। मैं कल ही की बात करूं दोस्तों, जिस होटल में मैं काम कर रहा था उस होटल में मैं कल ही उनको एक आईडी दे के आया हूँ। उनको खुद को शुगर की दिक्कत थी, ऐसे में जाना हुआ, मार्केट गया था उनके होटल पे। होटल पे वो जो हमारे सेठ थे उन्होंने बोला ये क्या काम कर रहा है। मैंने बोला कि भैया हम बॉडी सर्विस का काम कर रहे हैं। बॉडी सर्विस का काम ये क्या होता है? बोले भैया हमने माइक अपना बाइक का सर्विसिंग, गाड़ी घोड़े का सर्विसिंग, बॉडी सर्विस क्या होता है हमें बताया यार। हमने उनको बताया कि यार ऐसा ऐसा काम है कि हम लगभग एक डिब्बे के ऊपर 600 से ज्यादा बीमारी को ठीक करते हैं। वो बोलते चौंक गए, क्या बात कर रहा है, हम आजीवन शुगर से लड़ रहे हैं। हमें डॉक्टर ने बोल दिया भैया आजीवन आपको टेबलेट खाना पड़ेगी। तो हमने बोला भैया आप कंटिन्यू, आप 3 महीने 6 महीने हमारे साथ चलोगे तो आपकी लगभग जो भी समस्या है वो 100% खत्म हो जाएगी। तो उनको मैं कल ही 2 डिब्बी दे के आया हूँ और स्टार्ट करा खाना, बोले स्टार्ट किया उनके माध्यम से, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उनको 2 डिब्बी सिर्फ खाने यूज करने पर्पज दिया है। उनको शुगर की दिक्कत है, अगर वो बोले प्रभु मेरे को ठीक हो गए तो मैं तेरे साथ काम करने चालू कर। सोचो दोस्त, इतना बड़ा इंसान जो कल मैं उसके यहाँ नौकर बन के काम कर रहा था, आज मेरा सेठ मेरे साथ में काम करने तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। जब प्रोडक्ट में दम है तो हम किसी से भिड़ जाते हैं। और इसके पहले की फील्ड में जब भी हमने किया है लगभग वहां डर लगता था कि यार ये क्या बोलेगा, हम इसको क्या जवाब देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में दम नहीं था। यहाँ प्रोडक्ट में दम है तो हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, गवर्नमेंट से बड़ा गवर्नमेंट इंसान में कोई नहीं आ जाए, हम उसको भी देने के लिए तैयार है। हमारे फील्ड में ऐसे एक लीडर है दिनेश जी पाटीदार है, जो कि एसडीएमओ मैडम है, सरदारपुर ब्लॉक के एसडीएमओ है। उनको तक वो डिब्बी दे के आ गए। सोचो तो क्या उनको बीमारी नहीं होगी? हम सोचते हैं कि यार हम बड़े इंसान को क्यों दे, डर लगता है। क्यों डर लगता है? इंसान है ना, बीमारी तो लगभग हर घर में है। हम बीमारी के प्रति काम भी करते हैं, लेकिन हम पैसों के बीमारी के प्रति भी काम करते हैं। हम लोगों को रोजगार देना सिखा रहे हैं। लोगों को जब रोजगार देते हैं तो अच्छा लगता है कि यार आज हमारे प्रति किसी घर में पैसा जा रहा है, अच्छा लगता है, लोगों की सेहत ठीक हो रही है। हम डॉक्टर नहीं है दोस्त, लेकिन डॉक्टर से बढ़िया काम करके दे रहे हैं। लोग धन्यवाद देते हैं, लोगों की आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब वो बीमार से छुटकारा पाते हैं। हमने ऐसे ऐसी बीमारियां ठीक करी हैं जहां लोग हमारे हमारे सामने आने से रोने लग गए कि यार आप हमारे एज ए भगवान के रूप में आए हो, जो हमें ये प्रोडक्ट दिया और हमारी हमारी बीमारी को ठीक कर रहा है। हमें पैसा डिब्बी से कमा भी नहीं कमाते। मैं रेट वेट में दे देता हूँ, मतलब 1584 में किसी को दे देता हूँ। मुझे 381 मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मतलब है लोग ठीक होना। पैसे हमारी प्लेटफॉर्म हमें कंपनी दे देगी, लेकिन अब लोगों को ठीक करना शुरुआत कर दो, अपने आप को चेंज करो। जब अपने आप को चेंज करोगे कि यार अपने मन की भावना चेंज करो कि हम पैसे कमाने आए, पैसे नो डाउट आ जाएगा, लेकिन लोगों के प्रति जीना सीख जाओ। आप लोगों की भलाई करना सीख जाओ। हम यहाँ लोगों की भलाई करते सीख रहे हैं। आज सोचो ऐसे ऐसे गरीब वर्जन के लोग, हमने उनको लोगों को डिब्बिया देते हैं, जो लोग खाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो सोचो कितना दुआ मिलती है। हम यहाँ दुआ के बिजनेस के प्रति आए। पहले वाले फील्ड की बात करो तो हम सिर्फ लोगों को पैसा देने, लोगों को सिर्फ कर्ज में धकेल रहे थे। लोग मेरे से कर्ज लेके और किसी को कर्ज देते थे, उसके लेके उसको मेरे को दे रहे थे, यही चल रहा था। तो जीवन वहां तक आसान नहीं था। हमने बड़ा करना है तो बड़ा हट के करना पड़ेगा। भेड़ों के झुंड से हमें निकलना है तो भेड़ों के झुंड से हमें निकलना पड़ेगा साइड में। जब साइड में निकलेंगे तभी लोग पहचानेंगे। उस समय लोग टांग खींचेंगे, खींचने दो, कोई दिक्कत नहीं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आज हमने अपने आप को सपना देखा है, हमारे घर वाले को हमने सपना दिखाया है कि हम ऐसा कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। जब बड़ा काम करेंगे तभी लोगों को लगेगा कि नहीं यार कुछ करा है। नहीं तो टाइम पास जिंदगी निकल जाएगी दोस्त।
आधी उम्र हो चुके हैं, आधी उम्र और निकल जाएगी, लेकिन अगर हमने कुछ डिसाइड नहीं करा, कुछ डिसीजन नहीं लिया, कुछ बड़ा अपने आपने नहीं सोचा, तो जाना एक सबको है। कोई भी यहाँ अमर होके नहीं आया है, लेकिन कुछ अच्छा काम करके जाओ ना यार। आपके पास नौकरी अगर कोई है तो नौकरी भी बेटर है, लेकिन अगर नौकरी सोचो आपने जिंदगी भर नौकरी करी, आखिरी में अगर पेंशन ले रहे थे बाहर गेट के बाहर धूप में बैठ के हम सिर्फ अखबार ही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। और इनकम की बात करें तो हम इनकम भी इतना नहीं कर पाएंगे कि जहां से हम सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम सपने पूरे कर सकते हैं। तो अपने सपनों के प्रति जागरूक हो ना यार, क्या दिक्कत है? कौन रोक रहा हमें? सिर्फ अपने आप को हम रोक रहे हैं, इसके अलावा कोई रोक सकता है? हनुमान जी को भी जामुन जी ने जगाया था, भैया आप में अपार शक्ति है, तो हमें जगाने वाला कौन आएगा? हमें जब अपने सपने जगाएंगे, हमको जब सपने देखेंगे ना तो अपने आप अपने जाग जाएंगे। और क्षमता तो लगभग हर व्यक्ति में है, सिर्फ जागने की देर है। हमारे सीनियर अधिकारी कहते हैं कि हर कोई शेर है, सिर्फ उंगली करने की देर है। तो शेर अपने आप में सब चीजें है, लेकिन करना अपने को पड़ेगा। तो बात वही है दोस्त के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म को आप जोर से मेहनत कीजिएगा। 3 साल मेहनत कीजिएगा, मात्र 3 साल अपने अपलाइन को दे दीजिए, मात्र 3 साल। घर को छोड़ना पड़े शायद छोड़ सकते हैं, 3 साल के बाद जो जिंदगी जिएंगे ना, तो वो इतनी खूबसूरत होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि ये धरती है ना, धरती इतनी खूबसूरत है, शायद हमने एक कोना भी नहीं देखा है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग हम विदेश घूम सकते हैं। बाकी आप नौकरी में सोच भी सकते हो, तो वीजा भी नहीं बनता है, तुम विदेश जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम वीजा बना के अपने जा भी सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं। तो ये सारे सपने हमें सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमें लगना है और बिल्कुल आंख बंद करके फ्लेट करके काम करना है। सर भी आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा, मैं अपने सारे रेन्यूएंस, मेरे दोस्त, मेरे लीडर, मेरे भाई के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनका सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। जिन्होंने मेरे वीडियो बनाया, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्त, हमने ठान लिया है, अब आपकी बारी है। बहुत जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत सुंदर है। तो बिल्कुल सर, बहुत ही गजब प्रभु जी, गजब गजब। दादा बहुत शानदार पॉइंट्स आपने बताए, बेहतरीन पॉइंट्स आपने बताए कि इन पॉइंट्स का अगर हम फॉलो करते जाएंगे, कहा जाता है कि पेड़ के नीचे पेड़ नहीं पनपता। हाँ, निश्चित रूप से अपलाइन के सबमिशन में हमें काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, आपका काम है करना, लोगों का काम है बातें करना। तो उन लोगों को देखते हुए हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार चलना है। बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए कि हमें नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने अपलाइन जैसी पॉजिटिविटी के लोगों के साथ उस संगत में हमें रहना और अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। हमें नहीं देखना ये छोटा, ये बड़ा है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, हर घर में इस प्रोडक्ट की जरूरत है। हर एक व्यक्ति बीमार है सर। हाँ, हर व्यक्ति बीमार है। और हम देखिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपने कितनी बढ़िया बातें बताई कि लोगों की दुआएं मिलती हैं जब आप इस प्रोडक्ट को देते हैं। तो ना केवल आप बिजनेस दे रहे हैं, इस बिजनेस के माध्यम से ये जो प्रोडक्ट उनके घर में जाएगा, कितनी समृद्धि लाएगा, कितनी संपन्नता लाएगा, वो हमें दुआएं देगा। तो देखिए, हमारे प्रभु जी भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को प्रोडक्ट दिया है सर, कि जहां लोग खा के इतना सेहत अच्छा कर रहे हैं कि अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा सर, मैं सच कह रहा हूं। हमारे किसी एक सज्जन का कल कॉल आया, हमारे शंकर जी बींडा हैं, उन्होंने कहा कि सर वो इमिशन मुझे आज ही चाहिए, मुझे पहुंचाना किसी और का था क्योंकि एक ही था। बोले सर उस कैंसर वाले पेशेंट को जो हमने दिया था 13 तारीख को, उनका जबरदस्त रिजल्ट है, गले में खाना नहीं उतर रहा था। मैं क्या ताज्जुब करोगे यार, चमत्कार हो गया। तो हम उस बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ है, बहुत बेहतरीन। भगवान के सानिध्य में हमें जो प्रोडक्ट मिला है, ये शायद किसी और के फील्ड में नहीं है, वो हमें जो मिला है लगभग उसको दबा के मिलना है सर। बहुत लकी है, वी आर वेरी लकी। मैं कह रहा हूँ रेनेडस में आना अपने आप में परम सौभाग्य है। बहुत अच्छे कर्म किए होंगे हमारे पूर्वजों ने या हम लोगों ने, जिससे कि रेनेडस वेलनेस मिला। उस अपलाइन का धन्यवाद देना कि रेनेडस वेलनेस आप तक पहुंचा, बहुत बड़ी शख्सियत है। साथियों, 16 तारीख की, बहुत बहुत थैंक यू सर। 16 तारीख की बेहतरीन जो सेमिनार होने जा रही है, हमारे भीलवाड़ा टीम के जो ऑर्गेनाइज